25 जून 1975 को देश पर थोपी गई इमरजेंसी को काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही और बर्बरता पूर्वक संविधान का गला घोंट दिया गया, उस दौरान मीसाबंदियों की आप बीती आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में काला दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट लिखा कि तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। 19 महीना जेल काटे, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी, काला दिवस था। और भारतीय जनता पार्टी यादगार में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में आपातकाल संगोष्ठी और मीसाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मीसाबंदियों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और भूपेश बघेल की सरकार की तुलना आपातकाल से करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी और 25 जून को पूरे देश में इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाती है। आज ही के दिन 1975 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र की हत्या की थी। और आज के जो कांग्रेस है वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान को लेके खड़े होते हैं। आज की जो कांग्रेस है किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। आपके अनुसार हो, कांग्रेस के अनुसार सब काम होते चले जाए तो बहुत अच्छा है, लोकतंत्र बचा हुआ है। और आप जब आपके मर्जी के अनुसार अगर आप सरकार में नहीं आएंगे, किसी प्रदेश में आप कहीं पे चुनाव नहीं जीतेंगे, तो वो लोकतंत्र की हत्या बताते हैं। 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। जिस प्रकार से हजारों लोगों को जेल के सीखचों में डाला, न्यायपालिका और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया, अपने विरोधियों को जेल में डालने का काम किया, जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया। और आज 50 साल बाद ये देश उस काला दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती है। न उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के संवैधानिक संस्था पर, और अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने का काम, उसे तोड़ने मरोड़ने का काम हमेशा किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आपातकाल के विषय को लेकर के हमारी धारणा बड़ी स्पष्ट है। लोकतंत्र के संवाहक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। तो उस समय जो कुछ हुआ था, लोकतंत्र का दमन किया गया था,
उसकी आज तक लोगों के बीच में है। और दमनात्मक कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्मान की राशि को बंद कर दिया था। नई सरकार बनते ही, विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही 5 साल की पूरी राशि के साथ ससमान उनके सम्मान में वृद्धि की गई, उनको सम्मानित किया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय चिराग हाथ में लेकर दौड़ लगाई थी जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और दमनात्मक कार्यवाहियाँ हो रही थी और काली छाया थी हर जगह, तब इन्होंने चिराग उठाया था। मध्य प्रदेश में कानून है मीसाबंदियों के लिए, मीसाबंदियों के लिए मध्य प्रदेश में कानून है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों के लिए कानून है, छत्तीसगढ़ में नहीं। 15 साल आपकी सरकार रही है, पहले भी नहीं कानून भैया सम्मान यहीं से यहाँ भी वही स्थिति थी। यहाँ पर भी सम्मान राशि पहुँचाई जाती थी, दिया जाता था। पिछली सरकार ने बंद किया था, अभी पुनः चालू। इसी तरह प्रदेश भर में भाजपा ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। साथ ही भाजपा कार्यालय में मीसाबंदियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून के जरिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा और बताया कि आपातकाल के जनक लोकतंत्र के हत्यारे अब संविधान बचाओ की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस की मानसिकता ही यही है कि वो देश की जनता को गुमराह करती रही है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।